गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की मैथ सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट। इससे पहली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 के अंदर मोनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन समझी थी। इस वीडियो में हम मोनोमियल की पॉलिनोमियल के साथ, पॉलिनोमियल के अंदर आ जाएगा बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इसकी मल्टीप्लिकेशन समझेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर बाइनोमियल भी और ट्राइनोमियल भी आएगा इसके अंदर। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, जैसे कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। इसके अंदर जो पेयर्स गिवन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो एक्सप्रेशंस गिवन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, 4p क्यू प्लस आर। अब सब इससे पहली वाली भी उसमें तो हमने क्या सीखा था कि जो मोनोमियल है, जैसे 4p था, इसके साथ 4 क्यू दे दिया या सिंगल क्यू दे दिया या p दे दिया, इसके अंदर क्या आ गया, बाइनोमियल आ गया। ठीक है, मैंने बताया था कि बाइनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं। अब बाइनोमियल देखो, जैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सपोज करो ये क्या है, 4p मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। इसमें क्या करना है, जो ये फर्स्ट टर्म है इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, साइन एज इट इज आ जाएगा, और इसको सेकंड टर्म के साथ, जैसे 4p मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस साइन सेम रहेगा 4p को r के साथ, तो 4p को क्यू के साथ करेंगे 4p क्यू, एंड 4p को r के साथ करेंगे 4pr। यही आपका आंसर है। ठीक है, सबसे पहले जो ब्रैकेट ओपन करनी है, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स गिवन है, हर टर्म को किसके साथ करना है, जो बाहर दिए हुए हैं। जैसे जो बाहर 4p था, इसको पहले क्यू के साथ, इसको फिर r के साथ। अगर यहाँ ट्राइनोमियल होता या और भी पॉलिनोमियल टर्म्स होती, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उसके हिसाब से आपने साइन लगाना है, और उसके हिसाब से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है सिंगल सिंगल टर्म को। अब देखो ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट, ए बी एंड a माइनस बी, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। ए बी मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट में रख लो आप, a माइनस बी। ठीक है, a को ए बी के साथ, b को ए बी के साथ, पहले इसको करेंगे ए बी मल्टीप्लाई बाई a। अब देखो इसमें तो क्या था, साइन प्लस का था, तो हमने प्लस लगाया था बीच में। इसमें साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, ए बी मल्टीप्लाई बाय बी। ए बी को ए के साथ करेंगे, ये मोनोमियल वाला पार्ट आ गया हमारा। ठीक है, कि मोनोमियल को मोनोमियल के साथ जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी सिंगल ए है, तो यहाँ पे ए बी हमने बी कंसीडर नहीं करना, सिर्फ ए कंसीडर करना है। जैसे ए की पावर 1 है और ए की पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर बी। ऐसे ही यहाँ पे ए कंसीडर नहीं करना, यहाँ पे बी देखना है, और बी की बी के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 1 है। जैसे मैंने बताया था कि अगर पावर गिवन नहीं होती तो हम क्या कंसीडर करते हैं, पावर 1। तो ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, यही आपका आंसर है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, a प्लस बी। अब इन्होंने बाइनोमियल पहले दे दिया, एंड 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को आप आगे भी लिख सकते हो या पीछे भी लिख सकते हो। अगर पीछे लिखा हुआ है फिर भी कोई चक्कर नहीं इसका, a प्लस बी, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ। अब जो बाहर मोनोमियल है,
इसको सिंगल सिंगल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे a मल्टीप्लाई बाई 7a² b² प्लस है, प्लस का साइन आ जाएगा। ऐसे ही b को मल्टीप्लाई करेंगे 7a² b² के साथ। ऐसे ही अब यहाँ पे a है तो a के साथ मल्टीप्लाई करो, जैसे a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर क्या होगी 1 होगी, तो a की पावर क्या आ जाएगी 3, 7 a की पावर 3 b²। ऐसे ही यहाँ पे अब b की पावर 2 है, यहाँ पे b की पावर क्या है सिंगल, तो क्या आ जाएगा आंसर 7a² b की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे a की पावर 3 और यहाँ पे b की पावर 3, यही आपका आंसर है। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, a² माइनस 9 एंड 4a। इसको भी सेम एज इट इज, जैसे a² माइनस 9 मल्टीप्लाई करेंगे 4a के साथ, सिंगल सिंगल टर्म के साथ, 4a को a² के साथ, जैसे a² इंटू 4a। यहाँ पे आप 4a आगे भी लिख सकते हो, इससे कोई चक्कर नहीं, 9 इंटू 4a। अब यहाँ पे a² है, यहाँ पे 4a है, तो a को a² के साथ करेंगे 4a की पावर 3। यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पावर 2 है, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड। 9 4 जा 36, 36a, यही आपका आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन का लास्ट फिफ्थ पार्ट, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी और साथ में क्या है 0। इसका प्रोडक्ट करेंगे हम या मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी। तो जैसे मैंने बताया ही था आपको पहले कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर क्या हो जाता है 0। अब 0 को या तो सिंगल सिंगल कर लो फिर भी 0 आएगा, या सारे नंबर के साथ करेंगे फिर भी क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है 0। अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में क्या आता है 0। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले टेबल को ड्रॉ करेंगे, इसमें फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन एंड लास्ट में क्या है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस इनकी मल्टीप्लाई। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है a एंड सेकंड एक्सप्रेशन क्या है b प्लस c प्लस d। आप इसको अलग से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अब देखो a को, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये सेकंड एक्सप्रेशन है b प्लस c प्लस d, तो a को हर जो नंबर है या हर जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, जैसे a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c प्लस d, तो a को b के साथ मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस का साइन एज इट इज, a को c के साथ ऐसे एंड a को d के साथ, तो आंसर क्या आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ठीक है, फर्स्ट था। अब सेकंड देखो, सेकंड एक्सप्रेशन x प्लस वाई माइनस 5, एक्स प्लस वाई माइनस 5 एंड सेकंड एक्सप्रेशन है 5xy, 5xy। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे x प्लस वाई माइनस 5, एक्स प्लस वाई माइनस 5 को
करेंगे 5xy के साथ, इसको हर टर्म के साथ करेंगे। जैसे पहले 5xy को x के साथ, फिर y के साथ और फिर 5 के साथ। तो x मल्टीप्लाई बाय 5xy प्लस का साइन आ जाएगा दूसरे टर्म के साथ जब करेंगे। तो 5xy चाहे पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई बाय y माइनस 5, अब यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस आएगा, इंटू 5xy। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे xy है, तो यहाँ पे x को x के साथ करेंगे 5x² y, प्लस यहाँ पे y को y के साथ 5xy²। अब यहाँ पे 5 है तो 5 को 5 के साथ 25xy। ठीक है, बस इसको सिंगल सिंगल टर्म के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 को 5xy को x के साथ करेंगे तो 5x² y, 5 प्लस का साइन एज इट इज, फिर y को करेंगे 5xy के साथ, y को करेंगे तो y को y के साथ करेंगे y²। ऐसे ही -5 है, -5 को 5xy के साथ करेंगे 25xy। आप इसको अलग से सोल्व करके फिर आंसर पुट कर सकते हो। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, p फर्स्ट एक्सप्रेशन है एंड सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, 6p² 6p² माइनस 7p प्लस 5, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे p मल्टीप्लाई बाय, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लो आप, 6p² माइनस 7p प्लस 5। अब p को करेंगे, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हर टर्म के साथ, जैसे 6p² के साथ, 7p के साथ और 5 के साथ। पहले तो p मल्टीप्लाई बाय 6p² माइनस p मल्टीप्लाई बाय 7p प्लस p मल्टीप्लाई बाय 5। p को 6p² के साथ करेंगे, 6p की पावर 3 माइनस 7, यहाँ p की पावर 2 थी और यहाँ 1 थी तो p की पावर 3 आ गई। अब यहाँ दोनों तरफ p की पावर 1 है तो 7p² आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे p इंटू 5 5p। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब देखो इसका लास्ट, सेकंड लास्ट, फोर्थ एंड लास्ट फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, 4p² क्यू², 4p² क्यू²। सेकेंड एक्सप्रेशन है p² माइनस क्यू², इसको करेंगे मल्टीप्लाई। 4p² क्यू² को p² माइनस क्यू² के साथ, तो 4p² क्यू² को p² के साथ, माइनस का साइन एज इट इज, फिर 4p² क्यू² को क्यू² के साथ, इसको p², यहाँ पे p² है तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 4, 4p की पावर 4 क्यू² एज इट इज। अब यहाँ पे p² एज इट इज आ जाएगा, क्यू² और क्यू², पावर 2 है और यहाँ भी पावर 2 है तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी, 4p² क्यू की पावर 4। यहाँ पे पावर का जरूर ध्यान रखना है आपने, और इसका जो इक्वल लाइक टर्म्स होती हैं उनके हिसाब से फिर आपने यहाँ पे पावर लगानी है। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में a + b + c, a + b + c, सेकंड
एक्सप्रेशन है ए बी सी, ए बी सी, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ए प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी से। तो सबसे पहले ए के साथ ए मल्टीप्लाई बाय ए बी सी, फिर प्लस, ये यहाँ पे अकेला ए नहीं आएगा, ये पूरी टर्म आएगी ए बी सी, बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी से, ऐसे ही सी को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी से। ए के साथ अब यहाँ ए के, यहाँ ए की पावर 1 है, यहाँ पे ए की पावर 1 है, तो हमेशा हमें ए ही देखना है, ठीक है। ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर बी सी, अब यहाँ पे बी देखना है, यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर सी, अब यहाँ पे सी देखना है ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बस जैसे जो लाइक टर्म इसके साथ बी थी तो बी के साथ, यहाँ पे ए थी तो ए के साथ, यहाँ पे सी थी तो सी के साथ मल्टीप्लाई करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जैसे ए स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर सी, ए बी सी स्क्वायर। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द प्रोडक्ट, इसे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। देखो चार पार्ट है इसके, फर्स्ट पार्ट देखो सबसे पहले क्या है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2a की पावर 22 मल्टीप्लाई बाय 4a की पावर 26, इसको करेंगे मल्टीप्लाई। देखो पहले तो 2 को 4 के साथ कर दो मल्टीप्लाई, और कोई सिंगल टर्म है नहीं इसके अंदर, कांस्टेंट नंबर है नहीं, तो 4 2 जा 8। अब यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो इसमें सिर्फ आपने पावर ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे a की पावर 2 थी, यहाँ पे a की पावर क्या है 22, तो इसमें ऐड करेंगे 2 में 22, यहाँ पे a की पावर क्या है 26, तो यहाँ पे पावर क्या ऐड करेंगे 26। अब 26 प्लस 22 प्लस 2, ये आ जाएगा आपका a की पावर 50, 8 a की पावर 50, यही आपका आंसर है। इसमें सिर्फ आपने पावर्स ऐड करनी है, और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं जैसे ये 4 और 2, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और a की पावर क्या करनी है, ऐड करनी है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखो, टू बाई थ्री एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई करना है -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें आपने अब जैसे ये नंबर्स हैं इनको साइड में ले लो, आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2/3 और -9/10, 2/3 मल्टीप्लाई बाय -9/10, और एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। इसको आप जैसे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ या डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इसको कट भी कर सकते हो। जैसे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई बाय -9/10, 9 2 जा 18, 18 किसका आएगा माइनस का, अपॉन 10 3 जा 30, तो ये कट हो जाएंगे 6 के टेबल पे, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, -3/5 ऐसे भी आ जाएगा, या आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, जैसे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये एक टेबल पे कट हो रहे थे तो इसको आप कट कर सकते हो, और ऐसे ही 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर भी क्या आएगा -3/5, या इस मेथड से कर लो, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपसे मल्टीप्लाई, या इसको कैंसिल करके कर लो,
तो ये आएगा -3/5। अब ऐसे ही यहाँ पे x को एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई, y को y स्क्वेयर के साथ, x को x स्क्वेयर के साथ करेंगे। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो क्या आएगा पावर 3x की। ऐसे ही y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो y की पावर क्या आ जाएगी 3। यही आपका आंसर है। हाँ, अगर कैंसिल नहीं होते तो आप इसको ऐसे सिंपल भी छोड़ सकते हो, जैसे -18/30। अगर यहाँ तो कैंसिल हो रहे थे, अगर बाई चांस कैंसिल ना हो तो आप एज इट इज उसको छोड़ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट। -10/3 पी क्यू की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 6/5 पी की पावर 3 एंड क्यू। इसमें भी सेम एज इट इज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, -10/3 और यहाँ पे 6/5, ऐसे ही p क्यू की पावर 3 और यहाँ पे p की पावर 3 क्यू। यहाँ पे भी आप कैंसिल कर सकते हो, जैसे 3 और 6 एक टेबल पे हो जाएंगे कट, 3 1 3, 3 2 6। ऐसे ही 5 और 10 एक टेबल पे हो जाएंगे, 5 1 5, 5 2 10। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 2 4 -4। या आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ या डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करेंगे फिर भी आ जाएगा। 10 6 60, 5 3 15, या आ जाएगा 15 1 15, 15 4 60, -4 आ जाएगा फिर भी, यहाँ पे -4। ऐसे ही जैसे p को p की पावर 3 है, यहाँ p की पावर 1 है, तो p की पावर क्या आ जाएगी 4। ऐसे ही यहाँ पे q की पावर 3 है, यहाँ q की पावर 1 है, तो q की पावर क्या आ जाएगी 4। तो आंसर है -4 p की पावर 4 q की पावर 4, यही आपका आंसर है। अब देखो इसका लास्ट फोर्थ पार्ट। x मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4। सेम एज इट इज, बेस सेम है तीनों में, तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे पावर नहीं गिवन, तो यहाँ पावर क्या है 1 है, तो x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 था तो यहाँ पे 2, x की पावर 3 था तो यहाँ पे 3, x की पावर 4 था तो यहाँ पे पावर 4। इसको ऐड करेंगे, 4 3 7 8 9 और 1 10, तो x की पावर 10 इसका आ जाएगा आंसर। यही आपका आंसर है। इसके साथ ही हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।